लोग इस लेक्चर में देखेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में अंतर्गत हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे पंचायत राज का जो पूरा जो पटवारी पेपर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो आया था सिलेबस पिछली बार का, वो इसमें नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें केवल ऊपर का ओवरऑल देखेंगे। पंचायती राज में कौन कौन सी कितनी व्यवस्थाएं, कौन कौन सी समिति थी, कब क्या लागू की गई, केवल ये जो कोर थिंग है यही हम देखेंगे। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इसमें पूछे कौन सी समिति थी। तो समिति के बारे में अभी प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया कि समिति क्यों बनाई जाती है, करेक्ट। तो बलवंत राय मेहता समिति के की सिफारिश के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्यों लागू की गई? क्योंकि केंद्रीय जो शासन प्रणाली थी तो उसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमियां कौन सी थी, वो उसी जो समिति गठित की गई थी उसकी जो जांच रिपोर्ट थी उसी में पूरा था। तो हमें क्या करना है, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब पीएससी का मैटर है। तो हम लोग केवल यहाँ देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा 1977 में अशोक राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश दी। कब? 1978 में, 1 साल बाद। तो हमें ये केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। वर्ष 1962 में प्रथम बार मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम लागू कर दिया गया। कब? 1962 में। ये आप लोग याद रख के कान में एकदम घुसेड़ के रख लो, क्योंकि ये चीज़ आती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव पहली बार कब हुआ? लागू किया गया 1962 में, लेकिन कब हुआ लागू? 9 साल बाद। 1971 में पहली बार चुनाव हुआ जिला पंचायत का, पहली बार। अब वर्ष 1981 में राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज को लागू कर दिया गया था 1981 में। ये आप लोगों को भी याद रखना है, करेक्ट। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हो गई? पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आप लोग बोलो, अभी मैंने बोला है। जिला पंचायत का चुनाव पहली बार कब हुआ था? 9 साल बाद हुआ था। कब हुआ था आप लोग बताओ। अब फिर 10 साल बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश द्वारा पंचायती राज अधिनियम को स्वीकृत कर लिया गया, जिसमें अब पंचायत अधिनियम तो लागू कर दिया गया था, लेकिन अब पंचायत राज जो अधिनियम था उसमें क्या स्वीकृत किया है? उसमें कुछ नहीं, जो पंचायत राज की स्त्री जो व्यवस्था होती है उसको केवल लागू कर दिया गया। तो उसमें त्रिस्तरीय में आपको पता होगा, अभी पंचायत चुनाव है तो पंचायत व्यवस्था में क्या था? पंचायत तो 2 टाइप के ही होते हैं। और पंचायत देखिए, चुनाव जो क्लियर कर दो, 2 टाइप के होते हैं। पहले तो है सांसद वाला। दूसरा, सांसद में पीएम बनते हैं। पीएम पता है, मोदी जी का बड़ा भयंकर चुनाव हुआ था, आप लोगों को पता होगा पूरा। फिर उसके बाद क्या हुआ था? विधानसभा का चुनाव होता है, जहाँ विधानसभा जिस राज्य में होती है, आपने एमपी में है तो यहाँ एमएलए का चुनाव होता है, आपके भी एरिया में कोई एमएलए होगा। फिर जैसे सीएम बनते हैं, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव होते हैं। तो वो दोनों जो एमएलए और सांसद का चुनाव था एमपी का, वो है सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है उसका पार्ट है। लेकिन जो पंचायती राज है वह यह किसके अंतर्गत आता है? पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में आता है, इसके अंडर में आता है। तो इसमें पंचायत जो चुनाव होते हैं इनमें 3 व्यवस्था होती है। पहला जिला पंचायत का चुनाव, दूसरा ब्लॉक बीडीसी बीडीसी में ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट उसका चुनाव, फिर लास्टली पंचायत का चुनाव, मतलब आपके पंचायत जो लोकलिटी होगी, ग्राम पंचायत, उसका चुनाव। करेक्ट। आई थिंक आपको तीनों चीज़ समझ में आया। कौन? जिला पंचायत, बीडीसी का चुनाव और आपके मुखिया का ग्राम पंचायत का चुनाव। करेक्ट। तो यही व्यवस्था जो लागू की गई।
अब नया हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक आपको अभी तक क्लियर समझ में, कोई भी दिक्कत है ना तो अभी एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स उठाओ, उसमें कमेंट करो। कमेंट कैसे करना है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, कहीं भी गूगल में सर्च मार लेना। संविधान के तो क्या हुआ कि संविधान के जब 73 अमेंडमेंट आया था, अभी पहले पढ़ा है, जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या है, केवल पॉइंट याद रखना है, कांस्टेबल में वही पूरा आएगा। हमें पीएससी की तैयारी नहीं करनी थी, कहते संविधान में, संविधान संशोधन में क्या हुआ था, वो लोग जब आप लोग बोले हो तो मैं वहाँ देखूंगा। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 19 दिसंबर 1993 को क्या हुआ था, राज्य विधानसभा, जो विधानसभा है जो भोपाल में है, हाँ बैठती है, जहाँ जहाँ से बिल पारित होते हैं, अधिनियम बनते हैं। तो विधानसभा में अभी क्या हुआ है, पंचायत चुनाव क्यों रद्द कर दिया, क्योंकि बिल पारित कर दिए थे कोरोना के अंतर्गत, रद्द कर दिए जाए, तो इसके कारण ये हो गया था। हाँ, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधेयक प्रस्तुत कब किया गया, 29 दिसंबर 1993 को। हाँ, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, उस विधेयक में क्या हुआ, जिस विधानसभा द्वारा 30 दिसंबर 1993 को पारित कर दिया गया, एक दिन में ही तुरंत एकदम खत्म कर दिया, पारित कर दिया गया, करेक्ट। इसने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया गया, इस अधिनियम को। और मतलब ये पंचायत जो चुनाव हुआ था ना, ये जो लागू की गई थी पंचायत व्यवस्था, वह कब कैसे हुई ये सब इसमें है। तो पंचायत एवं नगरीय प्रशासन का चुनाव संपन्न कराने के लिए कब, 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसका गठन किया गया। चुनाव भी तो कोई स्टेट का, अभी मैंने बताया स्टेट लेवल का चुनाव कौन, स्टेट कमीशन जो होता है वो भी तो कभी गठन किया होगा, गठन हुआ होगा उसका भी। इसका गठन कब किया गया, 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यही तीनों पंचायतों का चुनाव करवाता है, करेक्ट। जिले में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, करेक्ट। तो आपको ये पता होगा, इसमें आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि बिल इतना ज़रूरी नहीं कि कब आया कब पारित हुआ, ये आपको ज़रूरत है कि 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब पीएससी में भी आप लोगों को देख रहे हो थोड़ी बहुत, तो ये भी याद रख लेना कि 29 दिसंबर 1993 को राज्य निर्वाचन जो राज्य की विधानसभा है उसमें प्रस्तुत किया गया ये बिल, जिसे करेक्ट दूसरे दिन 30 दिसंबर को पारित कर दिया गया 1993 को, और 94 में, और 25 जनवरी 1994 को, लगभग एक साल नहीं, एक साल बाद नहीं, लगभग 20-25 दिन बाद इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और 19 जनवरी 1994 को, अरे भूल गया था मुझे, लागू कर दिया गया 19 जनवरी 1994 को। और निर्वाचन का गठन कर दिया गया, लागू बाद में किया गया, क्यों, क्योंकि कोई, पहले भी मैंने बताया कि पहले अधिकारी बैठाते हैं, फिर बाद में ऑफिस बनता है, तो पहले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो हम पहले अधिकारी बना दिए राज्य निर्वाचन आयोग के थ्रू, और फिर वहाँ उनकी बिल्डिंग बना के वहाँ इसको लागू करवा दी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब अब नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के प्रथम आयुक्त कौन थे, प्रथम जो चीज़ें हैं ये भी तो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के प्रथम आयुक्त NV लोहानी थे, कौन, LV लोहानी। और आपके ज़िले का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, उस जिले के DM साहब मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। जो मध्य प्रदेश में सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, पहले ने बता दिया मैं, जो शायद पहला वीडियो था उसमें। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद, तीसरा जिला पंचायत। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल सी बात है पता होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए।
अब देखिए पंचायतों के प्रमुख प्रमुखों का निर्वाचन, जो पंचायत का निर्वाचन होता है उसमें क्या रिजर्वेशन का मैटर होता है। अभी मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन में ओबीसी को लेकर बहुत ज़्यादा जो झंझट हुई थी, झंझट में क्या बोला जाए, जो आरक्षण हुई थी, तो जो आरक्षण को लेकर बहस हुई थी उसमें हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें से पूछ सकता है करंट अफेयर में डाल के आपसे। तो क्या है कि जो 73वें संविधान संशोधन, आपको पता ही है कि उसमें क्या है, 73वें संविधान संशोधन पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंचायती राज व्यवस्था की, और कौन से आर्टिकल के थ्रू, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी जैसे पुराने एक ये 2 वीडियो के पूर्व मैंने बताया है, उसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में सरपंच होता है के मामले में निर्वाचन की व्यवस्था आदि बताई गई। ठीक है, तो पंचायतों में आरक्षण हम देखते हैं, तो पंचायत नियम 1993 में विभिन्न स्तरों की जो पंचायती थी उसमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब तथा महिलाओं लेडीज के लिए ग्राम पंचायत के पंचों में कितने 20% तथा तीनों स्तर की पंचायतों के प्रमुखों के 10% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ST SC के लिए कितने 20% पद आरक्षित होंगे और 10% पद लेडीज के लिए आरक्षित रहेंगे, बाकी अनारक्षित रहेंगे। अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व, वो सभी के लिए होंगे, उसमें सभी डाल सकते हैं। और जिसमें अब तो ओबीसी का भी आरक्षण लागू कर दिया, तो ओबीसी का आरक्षण कितना लागू किया गया ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था और इसमें कितने % का आरक्षण लागू किया, अब मतलब और कब लागू हुआ था, ये आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपको बताया आरक्षण के बारे में पूरा। अब देखिए ग्राम स्वराज क्या है, तो क्या है कि देश का पहला ऐसा राज्य है MP जिसने 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम को अपने यहाँ प्रभावी बना दिया। तो ये पंचायती राज वही है जो पटवारी जो परीक्षा हुई थी ना, उसमें जो पंचायती राज जो अलग से सब्जेक्ट जोड़ा गया था, उसमें जो क्या क्या आर्टिकल हैं, क्या कैसे हैं, जो पूरा है ना, आर्टिकल क्या होते हैं, किसी भी एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है उसको चलाने के लिए जो भी संबंधित नियम कानून होते हैं उसी को, वही तो होता है उधर का व्यवस्था, उसी को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून होते हैं उन्हीं को आर्टिकल वहीं के होते हैं। जैसे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी यहाँ का जो प्रजातंत्र जो चलाना होगा, वो यूके में राजतंत्र चलता है, जो प्रजातंत्र चलाना होगा तो उसमें जो भी कैसे चलाना है उसके लिए संविधान एक गाइड बनाया गया है। तो वैसे ही ग्राम में क्या जो गांव है, तो ग्राम पंचायत में कैसे शासन करना है, मुखिया को कैसे होंगे, पंच सरपंच, ये सब उनका लेखा जोखा है ग्राम स्वराज के अंतर्गत हो। तो यहाँ ग्राम राज है, ग्राम स्वराज का मतलब ग्राम खुद ही स्वयं राज्य करेगा, वह अपने नियम कानून खुद बना सकता है, जैसे विधानसभा में बनाए जाते हैं, जैसे संसद में बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से। करेक्ट। और उसी प्रकार UN में भी बनाए जाते हैं। अब UN क्या है वो तो अलग मैटर, उसको अलग देखेंगे। बाकी यहाँ आप लोग देखो विधानसभा संसद ये सब, वहाँ हम लोग पॉलिटी में आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो समस्त प्रदेश में ग्राम स्वराज कब लागू की गई, 26 जनवरी 2001 को। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। MP में ग्राम स्वराज 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया। आप लोगों को नहीं याद हो रहा फिर भी रटो आप, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 2001 को। MP में ग्राम स्वराज 26 जनवरी 2001 को
26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज एमपी में 26 जनवरी 2001 को, करेक्ट। अब जैसे ग्राम स्वराज है, इसी प्रकार सिटी शहर में भी तो कुछ नगरीय प्रशासन होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में नगरीय प्रशासन का भी प्रावधान है, मतलब नियम है। मध्य प्रदेश में नगर, इसके लिए नगर पालिका रखा गया है, करेक्ट। नगर निगम, नगर पालिका आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसी के लिए नगर पालिका भी रखा है। गाँव में ग्राम पंचायत और यहाँ नगर में नगर पालिका, नगरीय प्रशासन बेसिकली। तो इसमें 3 होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। सबसे बड़ा नगर निगम, उससे नीचे नगर परिषद और उससे नीचे नगर पंचायत। तो देखिए, राज्य में मध्य प्रदेश में नगर पालिका नियम कब पारित किया गया था? 1961। ये आप लोग को याद रखना ये जरूर है, आ सकता है। तो मध्य प्रदेश में 1961 में पारित किया गया नगर पालिका अधिनियम। और कब? 1961 में। दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित किया गया है। किसके कारण पारित किया गया? जो 1993 में हुआ था ना, पंचायती राज, उसके अंतर्गत। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो विधेयक पारित किया गया था 1993 में विधानसभा में नगर पालिका विधेयक भी पारित किया गया। किसके? पंचायत के साथ ही। इस संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये तो 1994 में हुआ था। इसी के बाद पंचायती राज के साथ ही ये नगर पालिका को भी पारित किया गया। अब इसी कारण 1994 में चुनाव करवाने के लिए ये जो नगर प्रशासन का भी जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो इसमें नगर निगम आपको बताया, नगर पालिका बता दिया और नगर पंचायत भी बता दिया। अब इसमें कुछ नहीं है जानकारी के लिए। हाँ, एक पॉइंट है, जो दिसंबर 1999 से फरवरी 2001, हाँ, जो दिसंबर 1999 से फरवरी 2001 में जो संपन्न हुए थे स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें कमला जान एक किन्नर थी। उन्हें कटनी की महापौर के रूप में चुना गया था। ये आप लोगों को एक मेन पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। वहीं एक और पॉइंट है, 2009 के चुनाव में सागर की महापौर कौन चुनी गई थी? कमला बुआ चुनी गई थी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सागर की 2009 में कमला बुआ, और दिसंबर 1999 से फरवरी 2000 में तक किसने किया? जो कमला जान थी, जो किन्नर थी, कहाँ की? कटनी की महापौर। अब आगे इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, आप लोग यहाँ यही है। और एक पॉइंट है, ई शासन क्या है? तो ई शासन क्या है? ई मीन्स वही इंटरनेट के थ्रू जो भी काम किया जाता है उसको ई से जोड़ दिया जाता है। ईमेल हो गया तो इंटरनेट के द्वारा मेल, तो उसको ईमेल बोल दिया। इस प्रकार इंटरनेट के थ्रू शासन, तो ई शासन बोल दिया। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ई गवर्नेंस। तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ से सभी गांव संपर्क नामक जो वेबसाइट था उसे इस शासन के अंतर्गत लाया गया, सभी गांवों को संपर्क करके। हाँ, इसके लिए क्या गया? इसके लिए कुछ कैसे लाएंगे गांव को संपर्क में? नेट के थ्रू लाए होंगे। तो नेट में किसके थ्रू लाए होंगे? अब पूरा एक ऐप तो ना बना दिए होंगे, पहले वेबसाइट बनाए होंगे। तो वेबसाइट बनाए होंगे तो यस, एक नई वेबसाइट फॉर्म की गई और जिसमें से 52,170 गाँव के उपलब्ध जितने भी संसाधन थे, उनकी जो बुनियादी सुविधाओं थी, जो सरकारी कार्यक्रमों थे, मतलब जितने भी गवर्नमेंटल चीज़ हो सकती हैं गाँव की,
उनको सब जोड़ा गया। जन शिकायत वगैरह आदि जितने भी सब जोड़ा गया। इसी विषय से संबंधित है एक CM हेल्पलाइन, जिसमें सभी प्रकार की शिकायतों को सुना जाता है। वो भी ई-गवर्नेंस का ही एक हिस्सा है। ई-गवर्नेंस का मतलब अभी मैंने बताया ना, इंटरनेट के थ्रू गवर्नेंस मीन्स शासन, बस वही